नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। मैं हूं जॉनी मुखर्जी। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 100 करोड़ हैं वो काफ़ी हद तक एक्सपेंशन में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। मशीनिंग की एक्सपेंशन में जो 10% का हिस्सा वहां से आता है वो 20% होने की उम्मीद है। तो फिलहाल ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव होता हुआ आज नजर आया है। 10% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। अब शेर खान के सोमिल मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमिल, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे कॉल ले लेते हैं महिंद्रा फोर्जिंग पर ही। अभी मैनेजमेंट से बात भी की है, 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं वारंट इशू करके। इसके क्या कह रहे हैं चार्ट्स, ये कितना ऊपर जा सकता है? महिंद्रा फोर्जिंग एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसने एक अच्छे कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है आज ही। तो ऊपर में उसके टारगेट्स अराउंड बनते हैं 150 के मिनिमम, एंड उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है 2-3 दिन वहां पे क्लोजिंग मिलती है तो अराउंड 175 तक ही जा सकता है। लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ऑलराइट, इसके साथ ही एस्टिक लाइफ साइंसेज बजट में जो कदम उठाए गए हैं R&D को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। स्टॉक आज 10% ऊपर है। यहाँ पर क्या करना चाहिए ट्रेडर को? ये स्टॉक में आप बाई कर सकते हैं यही रेट पर। इसके स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 45। ये बहुत ही अच्छे एक फॉलिंग वेज में से ब्रेकआउट हुआ है और इसके टारगेट्स बन रहे हैं अराउंड, फर्स्ट टारगेट बन रहे हैं 66 के और सेकंड टारगेट बन रहे हैं अराउंड 75 के। ऑलराइट, ट्राइकॉम इंडिया, इसमें भी एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का बज़ है जिस वजह से स्टॉक में काफ़ी बड़ा एक्शन है। 14 से 15% ऊपर है ये, 18 रुपये 80 पैसे पे। ट्रेडर क्या करे, कितना ऊपर जा सकता है? ट्रेडर के लिए ऊपर में टारगेट बनते हैं अराउंड 25, और एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर होगा उनके लिए टारगेट बन रहे हैं अराउंड 32। पर ये स्टॉक का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है विच इज़ अराउंड 15 रुपीज़। तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के आप एक शॉर्ट टर्म रैली खेल सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं शेर खान के सोमिल मेहता। सोमिल, कई सारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं। मोहित आगा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, क्या है आपका सवाल? मोहित? हेलो जी हाँ मोहित। हेलो मोहित, आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। जी सर, ये बलरामपुर चीनी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। किस भाव पे लिया हुआ है मोहित, किस जी रेट? सर, लेना चाहता हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल जाननी थी मुझे। आप खरीदना चाहते हैं इसमें? या सोमिल, खरीदारी करना चाहते हैं बलरामपुर चीनी में, क्या करें? वैसे तो चीनी के दाम हमने लगातार कम होते हुए देखे हैं, स्टॉक भी काफ़ी नीचे आ गया है। क्या सही समय है पैसा लगाने का? बलरामपुर चीनी एक शॉर्ट बाउंस दे सकता है, एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है उसमें। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर में 122 123 तक बाउंस दे सकता है शॉर्ट टर्म में। उसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 100 रुपीज़ पर। अभी चल रहा है कुछ 108 पे, तो एक 8 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के आप 20 रुपए का मुनाफा ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारे साथ दिल्ली से सुशील कुमार मौजूद हैं। सुशील, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, मैंने जी 100 से ले रखे हैं जी ओबीसी के। अच्छा, 275 के। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे ये? सर वैसे तो मैंने लॉन्ग टाइम के लिए ले रखे थे, लेकिन मैं इसलिए पूछा था कि क्या इसको मैं रोक के रखूं या बेच दूं। नहीं, आप तो प्रॉफिट में है, आपको तो पैसा बन रहा है इस समय। 275 में लिया है तो अच्छा मुनाफा बन रहा है। क्या प्रॉफिट ले लें इस समय, क्योंकि ऑलमोस्ट 25 रुपये कमा रहे हैं एक शेयर पर, या रुकें और ऊपर जाएगा ये? ओबीसी में आप ये प्राइस पर एग्जिट कर लीजिए, आपका प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगा, और अराउंड 250 के आसपास, 250 260 के आसपास आप वापस खरीद सकते हैं ये स्टॉक को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो आप ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए 250 का प्राइस बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑलराइट, अब हमारे साथ राज इस समय मौजूद हैं। राज मुंद्रा बीकानेर से। राज, क्या है आपका सवाल? जी, मेरे इंडिया कॉइन लिए हुए हैं 12 रुपए में 8,000 से लिए हुए हैं। मैं इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट जानना चाहता हूँ, और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों जानना चाहता हूँ। 12 रुपये पे आपने लिए हैं तो आपका नुकसान काफ़ी हो रहा है। क्या किया जाए? क्या इसमें बने रहें? आप देखते हैं कि सपोर्ट मिल जाएगा काउंटर में, या लॉस लेके निकलना चाहिए इनको?
लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसकी अराउंड टारगेट आ रहे हैं ऊपर में 28 29 के, तो वो बहुत ही अच्छा टारगेट है। पर शॉर्ट टर्म में ये अराउंड 6 रुपीज तक जा सकता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसमें बने रहिए। ऑलराइट, अब वक्त है आज की ट्रेडिंग कॉल्स का, ट्रेडिंग टिप्स का, और उस पर नज़र डालते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सोमिल मेहता। सोमिल, आपने एल्स्टॉम में बिकवाली करने की सलाह दी है, आप कह रहे हैं इसको शॉर्ट करें, कितना नीचे जाएगा? ऑसम के टारगेट अराउंड बन रहे हैं 480 के, जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। उसमें बहुत ही अच्छा एक वेज पैटर्न बना है जो एक बेरिश पैटर्न है, और उसके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 570 का। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेल बनता है इस लेवल पर। HCL टेक, इसको भी शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं आप, ये कितना नीचे जाएगा? HCL टेक के टारगेट बन रहे हैं अराउंड 320 के। इसमें बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट भी आज आ चुका है। तो नीचे में अराउंड 320 का टारगेट बन रहा है, जिसका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 380 का। एक और आप सेल कॉल दे रहे हैं, यानी कि शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं बजाज ऑटो को, ये कितना नीचे जाता दिखता है? बजाज ऑटो का टारगेट बन रहा है अराउंड 1700। उसमें एक एक्सपेंडेड एंडिंग डायगोनल का पैटर्न बन रहा है जो एक बेरिश पैटर्न है, जिसका टारगेट फर्स्ट टारगेट आ रहे हैं अराउंड 1700 के, जो शॉर्ट टर्म के टारगेट है, जिसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, जो है 1960 का। ऑलराइट, तो 3 सेल कॉल के बाद अब आप एक बाई कॉल देना है। आप कह रहे हैं एक स्टॉक आपको पसंद है, खरीदारी बनती है इसमें, अरीवा, ये कितना ऊपर जाएगा अगर कोई खरीदता है इसको? अरीवा में बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। बहुत समय से ये ट्रायंगुलर पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके ऊपर में टारगेट आ रहे हैं अराउंड 310, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, जो है 260। तो आप ये बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 310। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर्स? मेरे या मेरे कंपनी का एक्सपोजर इन स्टॉक्स पे हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, लौटेंगे तो फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार पर। बने रहिए।